अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस। तो लास्ट लेक्चर में हमने 1.2 कंप्लीट की थी। आज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले लेट करें, लेट 3 consecutive integers आर कौन कौन से हैं। एक है x, के बाद x+1, x+2। तो 3 इंटीजर्स हैं, हमने लेट कर लिए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो कंडीशन क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, इन तीनों का सम x+1 फिर प्लस x+2 इज 42। वो 42 है, इक्वल टू 42। उसके बाद अब यहाँ पे x+x+x 3x +1+2 3 इक्वल टू 42, 3x इक्वल टू 42। ये प्लस का थी, दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाए माइनस का। 3x इक्वल टू 42 में से 3 काट कर दो 39। अब यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखोगे डिवाइड है 3 ऑन बोथ साइड्स। जब इसको डिवाइड करेंगे 3x ओवर 3 इक्वल टू 39 ओवर 3। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। x इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 13। अब यहाँ पे देखो क्या था, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से थे। x फर्स्ट इंटीजर, इक्वल टू क्या आ गया, x था वो 13 है। अब नीचे लिखो सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x+1 था, x कितना निकाला था 13, 13 + 1 क्या आ गया 14। थर्ड इंटीजर इक्वल टू x+2 था, x कितना था 13 + 2, आंसर आ गया 14। यही जो है हमें इंटीजर 3 फाइंड करने थे। अब यहाँ पे लिखा होता कंसेक्यूटिव मुसलसल, यानी आपके पास क्या हो सही आदाद हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक क्या है 13 है और एक 14 है और एक 15। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सामने बनी हुई है। इन विच लेंथ ऑफ AC इज 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। ये AC जो है वो है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 + 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे आगे फाइंड द लेंथ AB, और AB की लेंथ आपने फाइंड करनी है ये वाली। और किस फॉर्म में, वो कहता है इस फॉर्म में जो है आपका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं AC इक्वल टू कितना है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट।
अब ये क्या है, बेस है, इन विच लेंथ ऑफ ए सी इज, अब ये वाली क्या है, बेस है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू, इसको कहते हैं बेस यानी कायदा है, बेस इक्वल टू, उर्दू मीडियम वाले इसको कायदा लिख सकते हैं, वो कितना है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और बाहर जो है आपने यूनिट साथ लिखना है वो है सेंटीमीटर। अब ये वाला जो है ये क्या है, एल्टीट्यूड है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू, वो है ए 3 स्क्वायर रूट प्लस बी 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। अब ये ए बी है, इस ए बी का मतलब इर्तिफा होता है, अमूद होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो अब यहाँ पे आपको एरिया भी गिवन है, एरिया इक्वल टू, और वो है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, क्योंकि एरिया जो है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है, तो साफ ज़ाहिर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया आ गया और ये बेस आ गई और ये क्या है एल्टीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दें। अब यूजिंग फार्मूला, या फार्मूला यूज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब कायदा ज़रबे इर्तिफा। अब एरिया आपको दिया हुआ है ट्राइंगल का, रकबा दिया हुआ है, वो कितना था 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, फिर इक्वल टू, यूनिट हम बाद में इकट्ठे सबके साथ लिख देंगे। अब इक्वल 1/2 इंटू बेस कायदा कितना था 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, और एल्टीट्यूड कितना है ए बी है, ए बी, तो ए बी को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए 3 स्क्वायर रूट प्लस बी 5 स्क्वायर रूट, ये था ए बी, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देख लें बटे में क्या है, यहाँ पर 1/2, अब इसको ख़त्म करने के लिए आप 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको भी मल्टीप्लाई 2 करवाएंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इक्वल टू, जब जहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे वो 2 यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई ए 3 स्क्वायर रूट प्लस बी इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, तो इसको हम जब दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जिस तरह यहाँ पर जो है 3 उस साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने क्या किया था, उसको डिवाइड किया था। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, ए 3 स्क्वायर रूट प्लस बी इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब ये तो हमने चीज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब याद रखना इसको आपने 30 का स्क्वायर रूट नहीं बनाना, ये होगा 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर 3 इंटू 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इक्वल टू ए 3 स्क्वायर रूट प्लस बी इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, नातिक बनाएंगे, जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था।
अब डिनोमिनेटर को ना तो बनाएंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो इसको हम वैसे के वैसे हटाने देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, a 3 स्क्वायर रूट प्लस b 5 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये क्या था, 2 प्लस 2 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो नीचे का इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब आगे फिर इक्वल टू, अब इक्वल टू के सेट पे ये टर्म चलती रहेगी। अब इसको फर्स्ट को यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका क्या मतलब होता है, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, मतलब इसी 2 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ जब लिखेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद फिर आगे माइनस है, माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। उसके बाद अब इसकी बारी है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2 इंटू और 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये बन जाएगा 45 स्क्वायर रूट, 45 स्क्वायर रूट। उसके बाद फिर प्लस और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद इंटू 15 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ प्लस 2, अब 15 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 75 स्क्वायर रूट ओवर, अब नीचे वालों के साथ ये क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट, यहाँ भी 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, तो हम इसका स्क्वायर बना देंगे। ये क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल टू 2 3 स्क्वायर रूट 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 2, अब 45 है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं इसके फैक्टर बनाए 25 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि जब 25 के 75 के फैक्टर बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5, क्योंकि ये यहाँ से कट हो जाएगा, फिर इक्वल टू और ये बन जाएगा 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 2, 9 का स्क्वायर रूट भी होगा 5 का भी होगा, क्योंकि दोनों का है। 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 3 और बाकी यहाँ पे क्या बच गया 5 स्क्वायर रूट माइनस 2, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और फिर आगे साथ में क्या आ गया 3 का स्क्वायर रूट, वैसे का वैसे ओवर माइनस 2। अब ये 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट और यहाँ पर क्या होगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 3 जार 6 5 स्क्वायर रूट माइनस 5 2 जार 10 3 स्क्वायर रूट।
ओवर -2 इक्वल टू, अब 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 10 3 स्क्वायर रूट, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, इनको हम सबट्रैक्ट करेंगे, साइन वही होगा, मतलब जो बड़ी रकम के साथ है वो क्या है -8 3 स्क्वायर रूट, अब ये प्लस 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ गया -2, फिर इक्वल टू, अब -2 यहाँ से कॉमन ले लें, जब -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, फिर माइनस जब कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला साइन चेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 5 का स्क्वायर रूट ओवर क्या आ गया -2, अब यहाँ से -2 से ये -2 कट हो जाएगा, और फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 4 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट, और इस साइड पे हम क्या चल रहा था a 3 स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर प्लस b 5 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी ए बी था, ए बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ था ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसी में आंसर निकालना था, वो क्या आ गया 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, हम इसके साथ सेंटीमीटर साथ लिख देंगे, ओके लेंथ।